वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। उम्मीद है भाई तुम लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलो हम लोग एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको बाकी सब वीडियो भी पसंद आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो आपका ऑडिट रिस्क नहीं है। ये क्वेश्चन वहां भी था, ये पुराना, ये पास्ट वाले क्वेश्चन है। इनहेरेंट रिस्क आपका ऑडिट रिस्क होता है, डिटेक्शन रिस्क भी आपका ऑडिट रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क भी होता है। तो सर हमारा करेक्ट आंसर होगा ओमिशन रिस्क। सर हम जब हमारा जो ओमिशन रिस्क है सर वो हमारा ऑडिट रिस्क नहीं होता। फिर सेकंड, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ, मतलब बोल रहे हैं कि डिविडेंड आप किससे नहीं दे सकते। करेंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। सर करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन हम दे सकते हैं, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर और ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब सर पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है आफ्टर डेप्रिसिएशन, उससे भी दे सकते हैं सर। प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन ऑफ एनी फिक्स्ड, सर इससे हम नहीं दे सकते। मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उससे दे सकते हैं। मतलब डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ अ प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ, उससे आप डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन आप रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से अगर आ रहा है तो उससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन, तो ये पूछना चाह रहा है कि परमानेंट ऑडिट फाइल क्या नहीं होता। परमानेंट ऑडिट फाइल मतलब सीधी सी बात यह है कि सर ऐसा चीज जो आपके लिए टेम्पररी है। तो स्टडी ऑफ रिकॉर्ड एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सर ये हमारा परमानेंट ऑडिट फाइल है। सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर, सर परमानेंट ऑडिट फाइल है। कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट डेटा, देखो बेटा मैनेजमेंट डेटा से कॉपी जो हर साल आते रहते हैं, हर साल दिन में भी आते रहता है, तो आपका क्या होगा, टेम्पररी ऑडिट फाइल हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यहाँ पास नॉट कंटेंट पूछा हुआ है आप लोग का। ठीक, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, सर ऑडिट प्रोसीजर टू ऑडिट एविडेंस क्या होता है आप लोग का, कंप्लायंस प्रोसीजर भी होता है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी होता है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। कॉस्ट ऑडिटर सबमिट इज रिपोर्ट टू, बताओ बेटा कॉस्ट ऑडिटर सेक्शन 148 में किसको भी रिपोर्ट सबमिट करता है, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट सबमिट करता है। ओके, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शेल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सर जो हमारा फर्स्ट ऑडिटर है सेक्शन 139 का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब अपॉइंट करेगा, सर डीओआई के 30 डेज, मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। ठीक, द इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड एंड सिलेक्ट स्टाफ मेंबर्स टू अकंपनी द ऑडिटर, मतलब कौन लोग हैं भाई जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिसोर्सेज हमको प्रोवाइड करें और स्टाफ मेंबर दे सकें जो ऑडिटर को हेल्प कर सके। तो सीधी सी बात है, यहाँ पास ऑडिटर नहीं हो सकता सर, क्लाइंट में भी हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर तो बिल्कुल नहीं। ऑडिटी, ऑडिटी आप लोग का यहाँ पास बेस्ट वर्ड होगा। ठीक है, अगर ऑडिटी नहीं दे रहता तो मैं क्लाइंट को सिलेक्ट करता। ठीक, ईच ऑफ द थ्री पार्टीज इन्वॉल्व इन ऑडिट प्लेज रोल दैट कंट्रीब्यूट इट्स सक्सेस, सर क्लाइंट होता है, ऑडिटर होता है और ऑडिटी होता है, तीन लोग यहाँ पास मेन होते हैं। तो ए करो, बी करो, चाहे डी करो। ठीक है, यहाँ पास थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, ऐसे 230 स्टैंड फॉर, सर ऐसे 230 हमारा क्या होता है सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो बेटा परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेंट, परमानेंट ऑडिट फाइल, कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर सर ये टेम्पररी होता है सर, ऑडिट प्रोग्राम भी टेम्पररी होता है सर, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंस सर ये भी टेम्पररी होता है। तो आपका एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड, सर ये हमारा परमानेंट ऑडिट फाइल होता है। देखो बेटा ध्यान समझना, जो परमानेंट ऑडिट फाइल है जो बहुत सालों तक चलेगा, तुमको उसको कैरी करके चलना है। टेम्पररी सर जैसे कि ऑडिट प्रोग्राम, सर ऑडिट प्रोग्राम में बदल भी तो सकता हूं ना, समझ आया कि नहीं। जैसे परमानेंट सर कंपनी का एमओए क्या रोज चेंज होता है क्या, सर एक बार बन गया मतलब बन गया, जब तक वो ऑडिट नहीं होता तब तक वो चेंज नहीं होता, तो उसको परमानेंट ऑडिट फाइल बोलते हैं। सेक्रेटल ऑडिट इज कवर अंडर सेक्शन, सर सेक्रेटल ऑडिट हमारे कौन से सेक्शन में कवर होता है, तो सर 204। ओके, द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज प्रोटेक्ट, भाई इंटरनल ऑडिट का पर्पस क्या होता है सर, टू सेफ गार्ड द एसेट, याद है बेटा सेफ गार्ड करना एसेट को। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, सेफ गार्ड करना एसेट को। प्रूविंग द ट्रूथ मींस वाउचिंग ऑफ, अगर आपको सत्य जानना है प्रूविंग द ट्रूथ, तो वाउचिंग किस चीज से करोगे, पेमेंट, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटी, सर हम वाउचिंग एक्सपेंसेस का करते हैं। ओके बेटा, फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, सर कॉस्ट रिकॉर्ड कौन से फॉर्म में मेंटेन होता है बेटा, सीआरए 1 में मेंटेन होता है आप लोग का फॉर्म। ओके, द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी शुड बी 4 इन अ ईयर, सर 4 बार मीटिंग इन लोग का हो जाना चाहिए। ठीक है, द ऑडिट रिपोर्ट इज द व्हाट प्रोडक्ट ऑफ द ऑडिट, सर ये हमने उधर इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था। सर जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ना हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑडिट के लिए। ठीक है बेटा, ऑथराइजेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑडिट,
सर गवर्नमेंट ऑडिट के लिए कौन ऑथराइजेशन होता है? सर सीधी बात है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं बेटा? सीएजी बोलते हैं, ठीक है। द फाइनल ऑडिट इज नोन एज, बेटा तुम लोग फाइनल ऑडिट क्या बोलते हो? टैक्स ऑडिट बोलते हो, इंटरनल बोलते हो? सर इंटरनल तो नहीं बोलते, टैक्स भी नहीं बोलते सर, क्या एनुअल बोलते हो? आंसर इज जस्ट आपको एनुअल ऑडिट बोलना पड़ेगा फाइनल ऑडिट को, जो साल में एक बार होता है, ठीक है बेटा। फिर 19, मैक्सिमम टर्म ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर है। इंडिविजुअल ऑडिटर है, आपको मैक्सिमम कितने टाइम तक हो सकता है? सर एक बार 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, जो फॉर्म रहता है उसको 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स दिया जाते हैं, ठीक है बेटा। ठीक, ऐसे 300 स्टैंड फॉर, सर ऐसे 300 क्या है मेरा? सर मेरा ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट इज कंक्लूडेड टू ड्रॉ ओवरऑल ओपिनियन है। सर हम ऑडिट क्यों किया जाता है? आपको कॉस्ट स्टेटमेंट ओपिनियन देना है? सर आंसर इज नो। इनकम में भी नहीं देना है, हमको देना है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवरऑल ओपिनियन देना है, उसी कारण आप लोग क्या करते हो? ऑडिट करते हो। एंड ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर हाउ लॉन्ग? सर जो ऑडिटर है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट कितने साल तक रिटेन करके रखना पड़ता है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा 7 साल यहां पास, ठीक है। एज पर द कंपनीज एक्ट आपको 7 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है, किसको? ऑडिटर को। ऐसे 700 स्टैंड फॉर, सर ऐसे 700 क्या होता है बेटा? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका ऐसे 700 होता है। ध्यान रखेंगे बेटा, ऐसे और सीआरए फॉर्म और बाकी जो भी फॉर्म है उसको याद कर लो बेटा, एमसीक्यू में फंसना ही फंसना, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आके ही रहेगा आपका, ठीक है। एंड ऑडिटर शुड सबमिट अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सर ऑडिटर हमारा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देता है? सर जब उसको ना कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता, ही इज सेटिस्फाइड विद द ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देते हो आप लोग। ही हैज सर्टेन रिजर्वेशन एज टू प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रूथ एंड फेयरनेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आप लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो। सम मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, अगर आपका मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है तभी आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे पाओगे बेटा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। In case of company other than a government company, any casual vacancy in the post of auditor is to be filed by। सर ऐसी कंपनी जो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब नॉर्मल कंपनी, सर कैजुअल वैकेंसी कौन फाइल करता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे कैजुअल वैकेंसी फाइल करते हैं, ओके बेटा। फिर 26, ऑन ऑडिट कमिटी शुड हैव मिनिमम, सर मिनिमम ऑडिट कमिटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? सर 3 होने चाहिए, और मेजोरिटी क्या होना चाहिए? हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और सर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने आना चाहिए, ठीक। फिर बोलता बेटा बोलते हैं कि ऐसे 530, सर ऐसे 530 होता है हम लोग का ऑडिट सैंपलिंग, ठीक है। Unpaid dividend standing at the credit of unpaid dividend account should be transferred to investor education fund after how many years in remaining unpaid? बेटा अगर आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा 7 साल तक नहीं रहता तो उसको आपको इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ट्रांसफर करेंगे, अब वो लोग उस पैसे को होल्ड करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? 7 years। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013? बोलना क्या है? सेक्शन 144, ऐसा कौन कौन सी चीज है जो ऑडिटर नहीं कर सकता? सर वाउचिंग कर सकता है, सर वेरिफिकेशन कर सकता है, रिलेटेड मैटर में सर्टिफिकेट दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं कर सकता है, सेक्शन 144 में बेटा अलग से दिया हुआ है। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिटर, सर प्रोडक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन, सर जितने भी प्रकार के हैं ये आपके क्वालिटी ऑडिट होते हैं। When the auditor is an employee of the organization being audited, the audit is classified as, ठीक है, एज अ क्वालिटी ऑडिट। मतलब बेटा एकदम ध्यान समझना, अगर कोई इंप्लॉय है वो ऑडिट करता है तो उसको एक्सटर्नल कंप्लायंस बोलते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बोलते हैं कि उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरनल बोलते हैं। हमने एक चीज पढ़ा था कि इंटरनल ऑडिटर कैन बी कंडक्टेड बाय स्टाफ एज वेल, ठीक है, इंप्लॉय भी कर सकता है बेटा। तो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? आपके पास इंटरनल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The most comprehensive type of audit is the system audit, which examines suitability and effectiveness of the system as whole। सर हमारा जो क्वालिटी ऑडिट होता है ना सर, हमारा सिस्टम का इफेक्टिवनेस और सुटेबिलिटी बताता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वालिटी। द ऑडिट इज अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस दैट कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद। सर ऑडिट एक फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है जो कंपेयर करता है एक्चुअल रिजल्ट को हमारे स्टैंडर्ड और प्लान से। जब स्पेसिफाइड जो स्टैंडर्ड आपका सेट है, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको ऑडिट में चीज पता करना पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एंड प्लान। CAAT, सर CAAT का फुल फॉर्म क्या होता है? सर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक होता है बेटा। ऑडिट पढ़ रहे हो तो सर ऑडिट वाला ही होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव टू रिटर्न द वर्किंग पेपर्स, और वर्किंग पेपर उनको कितने साल तक रिटर्न करके रखना पड़ता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 7 years। ऐसे 210 क्या होता है बेटा? आपका एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। करंट ऑडिट फाइल कंटेंट, इसमें से करंट ऑडिट फाइल कौन सा है? सर एमओ और एओए, भाई करंट है। सर एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो, सर नोट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी की बेटा अकाउंटिंग ऑडिट प्रोग्राम। करंट मतलब सर टेम्पररी बोलना चाह रहे हैं आप पास। तो
सर ये मेरा परमानेंट है, ये भी परमानेंट है सर, और ये भी मेरा परमानेंट है। तो बेटा तुम्हारा डी जो तुम्हारा ऑडिट प्रोग्राम है बेटा, वो क्या है आप लोग का? सर ऑडिट प्रोग्राम हम लोग का करंट है या तो टेम्पररी फाइल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू फॉर्मुलेट एन ओवरऑल ओपिनियन। बताओ बेटा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने अभी पढ़ा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बेटा। द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर इन द। बताओ बेटा आप किस लिए इंटरनल ऑडिट करते हो? एरर इंप्लॉयज का रिकॉर्ड हो गया, कैश रिकॉर्ड हो गया, बैंक रिकॉर्ड हो गया, अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गया। बेटा आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एरर चेक करना होता है, उसके कारण आप इंटरनल ऑडिट करते हैं। द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटरमाइन लाइबिलिटी ऑफ। इंटरनल ऑडिटर में किसकी लाइबिलिटी आएगी? इंप्लॉयर की, इंप्लॉय की, अकाउंटेंट की, एक्सटर्नल ऑडिटर की। यहां पास लाइबिलिटी आएगी बेटा इंप्लॉयज लोग की लाइबिलिटी, क्योंकि इंप्लॉयज के क्या होता है यहाँ पास? स्टेक को यहाँ पास चेक किया जाता है, इंटरेस्ट को। द एसेट प्रोटेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल टू। अगर आपको एसेट का प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए आपको इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा बेटा। ठीक है। द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट इज मीन फॉर। सर जो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन होता है सर, मीन फॉर होता है सर टाइम, डेट फॉर द टाइम एंड फंड्स। ओके बेटा। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर एज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी डन बाय द। सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ऑडिटर। तो एक बात बताओ बेटा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको कौन चेक करेगा? सर सीधी सी बात है, ऑडिटर ही चेक करेगा। चेकलिस्ट कंटेन द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय। जो चेकलिस्ट बनता है ऑडिट का उसको कौन? सर ऑडिट असिस्टेंट के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है बेटा। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी डन बाय। सर इसको सीएजी करता है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। While conducting audit of financial statement, auditor need to comply with। सर ऑडिट अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिटर को कौन से स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना पड़ेगा? तो होता है बेटा आप लोग का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। फिर आता है कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय। सर कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? सर पूछने वाली बात है क्या? कॉस्ट ऑडिटर करता है। ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट कैन बी डन बाय। सर सेक्रेटरियल ऑडिट करता है, ऑडिटर करता है मतलब कंपनी सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग टर्नओवर। एक बात बताओ बेटा, सेक्रेटरियल ऑडिट सर जब मेरा ना पब्लिक सेक्टर का 250 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तब हम लोग को ऑडिट करवाना पड़ता है। सेक्रेटरियल ऑडिट का फॉर्म क्या होता है बेटा? फॉर्म ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट इज MR3। द शेल एज अ सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमिटी। सर कौन होता है जो ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी होता है? सीधी सी बात है, आपका कंपनी सेक्रेटरी होता है, वो सेक्रेटरी रहता है ऑडिट कमेटी का। द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी शुड हैव। सर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी को कितना डायरेक्टर चाहिए मिनिमम? तो वो होता है बेटा तुम्हारा 3, जैसे कि ऑडिट कमेटी में चाहिए होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन। जो तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है सेक्शन 139 में, वो आपको जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है बेटा। स्टैट्यूटरी ऑर्डर कैन बी रिमूव बाय द। एक बात बताओ बेटा, जो अपॉइंट करेगा वही रिमूव कर सकता है, तो सीधी सी बात है शेयर होल्डर ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं। If the debenture are issued as a collateral either to banks or creditors, the auditor need to ensure that the issue is approved by। देखो बेटा डिबेंचर अगर आपको इशू करना है कोलेटरल सिक्योरिटी में तो ये अप्रूव करेंगे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके बेटा। ठीक। एज पर द XQC1 the audit working paper should be retained for the period of 7 years। बेटा 7 साल के लिए आपको रिटेन करके रखना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो मैनेजमेंट। ठीक है बेटा। तो कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सर मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड 1 में होता है सर, हमारा रिपोर्ट सबमिट होता है CRA 3 में। ऑडिट ऑफ द डिबेंचर बेटा डिबेंचर का सेक्शन आप लोग का है सेक्शन 71। एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी। सर एक ऑडिटर है जो ऑडिट कर चुका है ऑलरेडी, उसका एलिजिबिलिटी खत्म हो गया तो अगले कितने साल तक वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता? तो अगले 5 साल तक उसको कूलिंग पीरियड दिया जाता है। सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल। कौन सी ऐसी कंपनी है पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना हो जाए कि सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ता है? तो आपका टर्नओवर होता है वो 50 करोड़ होता है। ओके। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर कंटेन द क्वेश्चन विच नीड टू बी फॉलोड बाय द। सर जो इंटरनल कंट्रोल का जो क्वेश्चनर है सर वो कौन फॉलो करेगा? सीधी सी बात है एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड इज कवर्ड अंडर। सर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड सेक्शन 123 में कवर्ड है बेटा। सेक्शन 146 आपको क्या बताता है? सर ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्विस, नहीं सर। ऑडिटर टू साइन द रिपोर्ट, नो सर। ऑडिटर टू अटेंड द जनरल मीटिंग, बेटा सेक्शन 146 क्या बोलता है? ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करेंट ऑडिट फाइल। इनमें से कौन सी चीज है जो करेंट ऑडिट फाइल नहीं है? कॉपी ऑफ बजट सर टेम्पररी होता है, क्वेश्चनर टेम्पररी है, करेंट ईयर ऑडिट प्रोग्राम ये भी टेम्पररी। एमओए एनओए मैंने पहले ही बताया था बेटा, ये आप लोग का परमानेंट ऑडिट फाइल होता है, करंट ऑडिट फाइल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। सर कोटेशन में को बाहर से मिलता है, कंफर्मेशन ऑफ डेटा भी बाहर से मिलता है। गुड्स रिसीव नोट सर ये इंटरनल होता है। ठीक है। तो आपका क्या होगा? ये
नॉट एक्सटर्नल बोला तो आप लोग का इंटरनल होगा। कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय, भाई कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर इज कवर्ड अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक बात बताओ बेटा, आपके जो रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर है सेक्शन 142 में आपके कवर होता है। ठीक है बेटा, तो यहां मैं बोलता हूं कि आप लोग के पूरे ऑब्जेक्टिव्स यहां पास खत्म होते हैं। इतना इनफ है बेटा, इतना अच्छे से वीडियोस को देख लो। ठीक है, आपको एग्जाम में मैं बता देता हूं, अगर आपके 20 एमसीक्यू 10 एमसीक्यू आ रहे हैं, 20 एमसीक्यू जितना भी आ रहा है उसका 90% 80% इधर ही से आएंगे, गारंटी है चीज। ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ डाउट होता है तो बेटा कमेंट करो।